वेल अनदर गुड न्यूज फॉर नेपाल क्रिकेट। एक और एक्सपीरियंस कोच नेपाल की टीम के साथ जुड़ चुका है एज अ कंसल्टेंट कोच, जो कि साउथ अफ्रीका से आते हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास है बड़ी बड़ी टीमों को कोच करने का, जैसे वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, बांग्लादेश जैसी टीम के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुके हैं। इनफैक्ट मैं आपको वो डेट और वो नंबर ही बताऊंगा जिस टाइम पर निक पोथस और स्टुअर्ट लॉ ने मोर और लेस सेम टाइम पर वेस्ट इंडीज के साथ भी टाइम स्पेंड किया था। सो वो भी यहां पर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज एक दूसरे को जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। सो यस, आपके हेड कोच हो गए स्टुअर्ट लॉ, उनके बारे में हमने बात की थी जब वो आए थे, उनका सीवी कैसा है, किस किस टीमों के साथ रह चुके हैं। अब आपके कंसल्टेंट कोच जो इस पर्टिकुलर स्कॉटलैंड टूर के लिए लाए गए, मतलब आपके साथ ये पूरे टाइम नहीं रहेंगे, बट ये स्कॉटलैंड टूर जो कि सीडब्ल्यूसी का बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, और यहां पर आप चाहते हो कि आपके प्लेयर्स में अगर कुछ कहीं पर कमियां हैं या अगर स्टुअर्ट लॉ पर काफी ज्यादा लोड हो जा रहा है, तो एक नए आदमी को ऐड किया जाए और वो एक्सपीरियंस लेकर के आए और इस पर्टिकुलर सीरीज को जीत करके आप जा सको, सो दैट आपका जो इस टाइम पर पॉइंट्स टेबल में नंबर है उसको आप इंप्रूव कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले निक पोथस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और फिर उनके करियर के बारे में, उनका कोचिंग रिकॉर्ड देखेंगे और फिर उनका प्लेइंग रिकॉर्ड देखेंगे। सो सबसे पहले 1973 इनका बॉर्न ईयर है, साउथ अफ्रीका के हैं ये, और राइट हैंड बैटर हैं और विकेट कीपर हैं। सो ठीक है, फील्डिंग कोच भी रह चुके हैं। सो विकेट कीपर, फील्डिंग वगैरह की टैक्टिक्स और बल्लेबाज रह चुके हैं ये। सो इट मींस कि एक और खिलाड़ी आपके साथ ऐसा जुड़ा जो बैटिंग साइड को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हालांकि काफी टाइम से बॉलिंग को लेकर के बात हो रही है, बट इट लुक्स वेरी ऑब्वियस के इस टाइम पर आप उन लोगों को, नेपाल जो कैन है वो उन लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जिनका बैकग्राउंड बैटिंग से ज्यादा कनेक्टेड है। मे बी बैटिंग पर ज्यादा ध्यान देने की बात चल रही। सो अगर आप उनके कोचिंग रिकॉर्ड पर देखोगे तो 2016 और 2017 के ड्यूरेशन में ये हेड फील्डिंग कोच थे श्रीलंका के। फिर उसके बाद 2017 में ये श्रीलंका के इंटर्म हेड कोच भी बन जाते हैं। कुछ टाइम तक एज अ हेड कोच श्रीलंका के साथ रहते हैं, इंटर्म हेड कोच बनते हैं। फिर उसके बाद 2018 में ये वेस्ट इंडीज के फील्डिंग कोच बन जाते हैं और फिर उसके बाद 2017-18 के टाइम पर ही वो इंटर्म हेड कोच भी बन जाते हैं वेस्ट इंडीज के। सो जिस टाइम पर वो 2018 के आसपास में थे, उसी टाइम पर स्टुअर्ट लॉ भी वेस्ट इंडीज से जुड़े। अब देखो कि 2018 में ये फील्डिंग कोच बनते हैं वेस्ट इंडीज के, और 2017-18 में स्टुअर्ट लॉ भी जो रहते हैं वो वेस्ट इंडीज के साथ ही रहते हैं। सो इधर इन दोनों ने कुछ टाइम साथ में दिया होगा, या तो फिर स्टुअर्ट लॉ के हटने पर ये आए होंगे। बिकॉज एग्जैक्ट डेट तो नहीं, जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे डेट मंथ तो नहीं मिल पाया, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ मिला कि 2017 से 2018 के ड्यूरेशन में स्टुअर्ट लॉ वेस्ट इंडीज के साथ थे और 2018 में फील्डिंग कोच थे यही सेम निक पोथस। सो मे बी दोनों ने साथ में कोई टाइम स्पेंड करा होगा, या फिर मे बी एक के हटने के बाद दूसरे आए होंगे, बिकॉज उसके बाद 2018-19 में तो ये इंटर्म हेड कोच बन गए थे वेस्ट इंडीज के। सो वो जो 17-18 वाला ड्यूरेशन है, जिस टाइम पर निक पोथस आए थे और जिस टाइम पर आपको स्टुअर्ट लॉ गए थे वेस्ट इंडीज से, वो वाला ड्यूरेशन में भी दोनों ने साथ में स्पेंड किया और एक दूसरे को जानते हैं, और शायद इन्हीं का सजेशन हो जिस वजह से निक पोथस को एज अ कंसल्टेंट कोच लेकर के आया गया। फिर उसके बाद निक पोथस ने 2023-2024 में असिस्टेंट कोच की तरह काम किया है बांग्लादेश के साथ, मतलब अभी रिसेंटली। सो अच्छा एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश के साथ काम कर चुके हैं, वेस्ट इंडीज के साथ एज अ फील्डिंग एंड एज एन इंटीम कोच काम कर चुके हैं। सो इट्स अ गुड थिंग के ठीक ठाक एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं। और अगर आप उनके क्रिकेटिंग रिकॉर्ड के टाइम की बात करो, क्रिकेटिंग करियर की बात करोगे, तो साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने खेला था। साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने डेब्यू किया था कैप नंबर 61, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था अगस्त 23 2000 में। लेकिन ये आए थे एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर। उस टाइम पर मार्क बाउचर को, अगर आपने बहुत पहले से क्रिकेट देख रहे होगे तो साउथ अफ्रीका के मार्क बाउचर को आप जानते होगे, उन्हीं के रिप्लेसमेंट की तरह आए थे। उनकी फिंगर स्लिट हो गई थी, तो कुछ टाइम पर वो बिकॉज इंजर्ड थे तो उन्होंने ब्रेक लिया था, तो उनको रिप्लेस करते हुए इन्होंने जगह ली थी, और ये सिर्फ 3 ही मैच खेल पाए थे, बिकॉज 3 मैच के बाद मार्क बाउचर फिट एंड फाइन हो जाते हैं, वो वापस आते हैं। मार्क बाउचर वैसे ही थे जैसे इंडिया में एमएस धोनी थे, कि रेगुलर खेलते थे और वो इंजर्ड ज्यादा होते नहीं थे। सो बीच में वो इंजर्ड हुए, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि दिनेश कार्तिक को उतना मैच नहीं मिल पाया इंडिया में, बिकॉज पूरे टाइम धोनी खेलते रहे जब तक कार्तिक का ड्यूरेशन रहा, और कभी कभी जब धोनी नहीं रहे या ब्रेक पर रहे या किसी सीरीज से ऑफ लिया, तो उस टाइम पर कार्तिक आ जाया करते। सो बहुत सारे ऐसे इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनको धोनी के टाइम पर मौका नहीं मिल पाया, बिकॉज धोनी वाज ऑलवेज फिट एंड रेडी टू प्ले क्रिकेट। सो मार्क बाउचर के टाइम पर ही वाज रेडी, ही वाज फिट, बट वो स्पेस नहीं बना। जब स्पेस बना तो खेला और सिर्फ 3 ही मैच खेल पाए। लेकिन अगर उसके अलावा आप देखते हो
ओडीआई जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला उसमें 3 मैच में एक आध मैच में बैटिंग आई, 24 रन स्कोर करे, सो वहां से आप जज नहीं करोगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ देखते हो तो वहां पर बहुत सारी क्रिकेट खेली। जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने 218 मैचेस खेले हैं और 11,500 रन है। सो इट्स अ गुड नंबर। 11,500 बहुत सारे रन होते हैं। सो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 218 मैचेस खेलना मतलब कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि ये अपने ड्यूरेशन में इंतजार करते रहेगा कि कब इनको स्पेस मिलेगा, अगर कोई विकेट कीपर वाला स्पेस खाली हुआ साउथ अफ्रीका के लिए तो वहां जा पाए, क्योंकि फर्स्ट क्लास के नंबर्स इनके अच्छे हैं। 218 मैच में अगर आप 11,500 रन बनाते हो तो इस नंबर के साथ आप इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हो। आपका बैटिंग एवरेज 40 का रहा, आपने 24 सेंचुरीज और 50 अगर दोगे 61 हाफ सेंचुरी। सो 61 हाफ सेंचुरीज, 2400, बैटिंग एवरेज 48, 11,500 रन, ये सारे नंबर्स बताते हैं कि इनके रिकॉर्ड्स रेगुलर अच्छे थे बट मौका नहीं मिला ज्यादा, इस वजह से ये साउथ अफ्रीका टीम से ज्यादा नहीं खेल पाए, सिर्फ 3 ही मैच खेल पाए। सो यस, अच्छा खासा रिकॉर्ड है, अच्छे खासे नंबर है। आपके पास एक ऐसा हेड कोच है जिसने श्रीलंका के साथ काम किया है, जिसने बांग्लादेश के साथ काम किया है, जिसने वेस्ट इंडीज के साथ काम किया है, और आपके पास फिलहाल के लिए कंसल्टेंट कोच एक ऐसा आया है जिसने वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के साथ काम किया है। सो वी आर होपिंग के स्कॉटलैंड वाला जो मैच अभी बस स्टार्ट होने वाला है, या इनफैक्ट हो भी गया, इनफैक्ट हो ही गया है स्टार्ट, और मैं इस वीडियो के बाद उसी मैच की तरफ बढ़ूंगा। सो वी आर होपिंग कि फिलहाल आप स्कॉटलैंड ए से खेल रहे हो, उसके बाद आप स्कॉटलैंड एक और मैच खेलोगे स्कॉटलैंड ए से, फिर आप सीडब्ल्यूसी स्टार्ट करोगे। सो ये जो पूरा टाइम है, इस पूरे टाइम में जिस तरह से भी ये साथ देंगे, जिस तरह से ये रहेंगे, और उसमें क्या क्या मतलब ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, बट मे भी आप कुछ बेसिक चेंज, बेसिक डिसिप्लिन में कुछ और इजाफा, या फिर बेसिक आप प्लेयर्स को कुछ मोटिवेट करने का जो भी इस छोटे ड्यूरेशन में हो सकता है, वी होप कि उसका कुछ पॉजिटिव हो, और वी होप कि उसका असर हमें मैचेस में भी दिखे, बिकॉज इट इज रियली रियली नीडेड, बिकॉज ये हाई टाइम है और अब नेपाल को परफॉर्म करना है, अपने टेबल पर ऊपर आना है। और यहाँ पर सिर्फ ओडीआई की बात नहीं, यहाँ पर बड़ा लंबा ओडीआई स्टेटस और क्वालिफिकेशन की बात है। सो ये कोई नॉर्मल सीरीज नहीं है, ये सीरीज ऐसी है जो नेपाल के फ्यूचर पर काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी। सो लेट्स जस्ट सी कि किस तरह से जो नया एडिशन है ये आकर के टीम को सपोर्ट करता है, ये जो नया एडिशन है ये किस तरह से आकर के इस छोटे से ड्यूरेशन में, जब तक आप स्कॉटलैंड में हो, यहां पर आकर कुछ बूम करता है। अच्छी बात यह है बस कि कैन एफर्ट तो लगा रहा है, कैन आपको बाहर से कोचेस लाने की कोशिश तो कर रहा है। कैन ने एक ऑस्ट्रेलिया से हेड कोच बुलाया, एक साउथ अफ्रीका से कंसल्टेंट कोच बुलाया। सो इट्स अ गुड थिंग कि आप ना थोड़ा सा बाहर निकल रहे हो, थोड़े आपने पैसे खर्च करने इन चीजों पर शुरू किए हैं, यू आर अर्निंग मनी एंड यू आर स्पेंडिंग ऑन राइट थिंग। सो अब यहां से कितना रिवर्ट आता है ये भी देखना है। सो यस, फुल मार्क्स टू कैन दैट आपने इस पॉइंट पर इस चीज को एड ऑन करा, और वी होप कि हम एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए नहीं बल्कि लंबे टाइम के लिए आगे आने वाले टाइम में हेड कोच के साथ और भी कुछ बैटिंग कोचेस, बॉलिंग कोचेस, फील्डिंग कोचेस या मेंटोर या कंसल्टेंट कोचेस इस तरह से हम देखेंगे, जैसे हमने अफगानिस्तान के साथ देखा है कि उन्होंने अब धीरे धीरे अपने कोचेस पर थोड़ा ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया है। सो ऑब्वियसली अब कंपैरिजन नहीं है बिकॉज फिलहाल अफगानिस्तान ऊपर निकल गया, लेकिन वी आर होपिंग कि उसी तरह से इस पर भी काम किया जाएगा और बहुत जल्दी हम लंबे ड्यूरेशन के लिए और मल्टीपल कोचेस भी नेपाल के साथ जुड़े हुए देखेंगे। बट यस, एज ऑफ नाउ हैप्पी टू सी दिस एंड वी आर होपिंग कि इससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी निकल कर आए। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन एक पोथस से और मतलब अबाउट दिस whole entire Scotland series से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।